दोस्तों, पाई नेटवर्क मोबाइल ऐप का एंड्रॉयड वर्जन यानी गूगल प्ले स्टोर पर से पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हुए हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है और ये अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड अलग से हुए हैं। इंडिया में तकरीबन 10 लाख के आसपास पायोनियर सक्रिय है, ऐसा लगता है, और इसके बारे में कुछ नए लोगों ने भी जानकारी लेना शुरू कर दिया है। पर ये काफ़ी नहीं है उन एशियन देशों के मुकाबले जहाँ हर रोज़ इसके बारे में लोग मिलजुल कर एक साथ नारे लगाकर इसका प्रचार जोरों से कर रहे हैं। उनके वहाँ हर संडे मीटिंग होती है। लोग पाई नेटवर्क की टी शर्ट पहनकर सोशल मीडिया पर मोबाइल ऐप बताने वाले फोटो और वीडियो दिखाकर ज़बरदस्त मार्केटिंग कर रहे हैं। और अब तो 28 जून का दिन भी नज़दीक आ रहा है, जब शायद पाई नेटवर्क का मेननेट भी लॉन्च होने जा रहा है। इसके बारे में इंडिया में भी पायोनियर्स का उत्साह बढ़ता जा रहा है। तो क्या है ये मेननेट? 28 जून को ऐसा क्या होगा? और इंडिया में लोगों को पाई नेटवर्क में KYC में जो भी दिक्कतें आ रही है, उनके कुछ बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है, ये सब और उससे भी कुछ ज़्यादा जानने के लिए आराम से देखते रहिए। अगर आप जल्दी में हैं तो ये वीडियो अभी सेव करके बाद में शांति से देखिए। पर अभी हमारे मेटा मित्र चैनल के दर्शकों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक इतना तो विश्वास बैठ चुका है कि पाई नेटवर्क जेन्युइन है, जिसमें फ्री में यानी बिना पैसों का इन्वेस्टमेंट किए पाई जैसी क्रिप्टो करेंसी मोबाइल से जनरेट होती है, बनती है। इसी मेटा मित्र चैनल पर पाई नेटवर्क के पहले वीडियो से देखना शुरू करेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। जिन लोगों ने पाई ऐप इंस्टॉल कर दी है उनको भी सभी स्टेप कैसे क्लियर करने हैं वो जानना जरूरी है। इसके लिए इसी चैनल पर पाई नेटवर्क प्लेलिस्ट में आसान भाषा में पूरी सीरीज बनाकर रखी गई है, वो अब जानने का प्रयत्न करें। देखिए, जितना जानेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा और पाई ऐप में गलतियाँ कम करेंगे। आइए अब जानते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, मेरी KYC कब होगी? बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मेरे रेफरल से जुड़ने वाले मेरे दोस्तों की KYC कंप्लीट हो गई, पर मुझे अभी तक KYC का एक भी नोटिफिकेशन नहीं आया। आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। पहले जानते हैं कि KYC क्या है और क्यों रखी गई है इस पाई नेटवर्क में। इसलिए कि ये पाई नेटवर्क का फ्यूचर भविष्य में एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम बनाना है। इसका उद्देश्य दुनिया में लोगों को पाई के बदले में सामान और सर्विस की लेन देन करवाना है। जैसे अभी पैसों से होता है, ठीक उसी तरह, जिसमें सिर्फ जिंदा इंसानों का होना जरूरी है, यानी कोई रोबोट प्रोग्राम या स्पैम प्रोग्राम इसमें नहीं रखना है और ना ही इसमें डुप्लीकेट और फर्जी अकाउंट को रखना है। इसलिए KYC यानी नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को पहचाने, ऐसा KYC वाला सिस्टम रखा गया है, जिसमें एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, आधार कार्ड जैसी ID और जिंदा इंसान का वीडियो लेना जैसी चीज़ें रखी गई है। और इन सब डिटेल्स को वैलिडेटर बने हुए इंसानों को चेक करने के लिए मोबाइल में ही भेजी जाती है और उनके जवाब लिए जाते हैं। हालांकि वैलिडेटर को भी सभी डिटेल एक साथ कभी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए KYC का पूरा डाटा लीक नहीं हो सकता। ये थी KYC क्या है और क्यों है इसका जवाब। अब ये KYC कौन भेजता है? मशीन में कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं जिसे एल्गोरिदम कहा जाता है, वो कुछ स्लॉट्स में लोगों को भेजते हैं। यानी रैंडमली कोई भी 100, 200 या 1000 पायोनियर्स को मशीन सिलेक्ट करता है और नोटिफिकेशन भेजता है। उनकी KYC हो जाने के बाद उसी तरह रैंडमली दूसरे कोई भी 1000 पायोनियर्स का दूसरा स्लॉट मशीन ही सिलेक्ट करता है। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि जिसने पहले ज्वाइन किया उसका नंबर KYC के लिए पहले आएगा, पर पायोनियर बने हुए सभी इंसानों को KYC करने का पूरा मौका मिलेगा। इसमें KYC के लिए कोई भी बाकी नहीं रहेगा। दूसरा प्रश्न है KYC के रिजल्ट के बारे में। जैसे कि मेरी KYC हो गई है पर रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। मेरे दोस्त की KYC बाद में हुई थी और उनका रिजल्ट भी आ गया। तो इसमें बहुत सी बातें होती हैं। पहले है कि आपने KYC किस तरह से की थी और आपके दोस्तों ने किस तरह से की थी, आपने कौन सी भाषा में डिटेल डाली थी। आपने शायद ID में पासपोर्ट सिलेक्ट किया होगा और डिटेल आधार कार्ड की डाली होगी, या फिर पैन कार्ड की डिटेल डाली होगी और ID में आधार कार्ड सिलेक्ट किया होगा। तीसरी वजह यह है कि ID की फ़ोटो अपलोड की है, उसकी डिटेल ठीक तरह से पढ़ी नहीं जा सकती होगी, यानी फ़ोटो ब्लर होगी, या ID में बहुत पुरानी घिसी हुई फ़ोटो हो सकती है जो अभी आपकी फ़ोटो से मैच नहीं होती होगी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मशीन आसानी से चेक नहीं कर पाता था और डिटेल वैलिडेटर को भेजी जाती थी। मशीन का एल्गोरिदम KYC अपलोड करने वाले पायोनियर्स के एरिया में जो वैलिडेटर्स मौजूद होते हैं उनको भेजता है। हो सकता है कि आपकी एरिया का वैलिडेटर ऑनलाइन ना हो या फिर उसको वैलिडेट करना ही ना आता हो, तो इसलिए एक नया KYC का एल्गोरिदम बनाया गया जिसमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और ये पहले से ज़्यादा फास्ट है, यानी स्पीड में KYC का प्रोसेसिंग होता है। और अब दूसरी ओर KYC सिस्टम के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं, इसलिए KYC करने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को घूमता हुआ सर्कल दिखाई देता है। ये प्रोसेसिंग का सर्कल KYC अपलोड करने वालों को और वैलिडेटर्स को भी दिखाई देता है। इसका मतलब है कि पाई में लोड बहुत है। जब भी लोड होता है प्रोसेसिंग में ज़्यादा वक्त लगता है, पर ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल नहीं होगा।
सबको केवाईसी कंप्लीट करने का मौका जरूर मिलेगा और रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। और अब तो ये डेवलपमेंट भी चल रहा है कि सभी पायोनियर्स को केवाईसी के लिए एक लंबी अवधि यानी 1 महीने से 6 महीने तक का वक्त भी दिया जाएगा, जिसमें फिर से केवाईसी करने का मौका भी मिलेगा, ताकि जिन लोगों ने केवाईसी करते वक्त गलतियां की थी वो सुधार सके और जो डिटेल्स गलत डाली थी वो सुधार सकें। तो अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई है या फिर केवाईसी का रिजल्ट नहीं आया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये केवाईसी सिर्फ इसीलिए है कि आप यानी पाई नेटवर्क में जुड़े हुए सारे लोग जिंदा इंसान हैं, ये तय करने के लिए है। अगर कोई डुप्लीकेट अकाउंट है या कोई रोबोट है या फिर कोई स्पैम प्रोग्राम है तो ऐसे सारे फर्जी अकाउंट यानी नकली और बनावटी अकाउंट को पाई नेटवर्क में से हटाने के लिए केवाईसी का प्रोसेस है। केवाईसी विभिन्न तरीकों से सभी रोबोट और नकली प्रोफाइल को हटा देगा और ये नकली प्रोफाइल बनाने वालों का असली अकाउंट भी बर्न हो सकता है, यानी बंद करके ब्लॉक हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि सभी गलत तरीके से बनाए गए अकाउंट को निकालने के लिए केवाईसी का प्रोसेस रखा गया है, ताकि भविष्य में जब लोग पाई से खरीदारी करें तो उनको भरोसा हो कि इसमें सभी इंसान है और इसलिए पाई नेटवर्क एक मजबूत इकोसिस्टम उभर कर सामने आएगा और पाई की कीमत बढ़ेगी और ज़्यादा दाम भी मिल सकेंगे। एक और सवाल है कि केवाईसी करते वक्त एक्सपायरी डेट में क्या डालें। तो अगर आपने पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया है तो उसकी एक्सपायरी डेट होगी वो डालें, और अगर आपने आधार कार्ड या पैन कार्ड अपलोड किया है तो इसी एक्सपायरी डेट वाले बॉक्स के नीचे एक ऑप्शन दिया है कि माई ID कार्ड डज नॉट हैव एक्सपायरी डेट, वो सिलेक्ट करें और एक्सपायरी डेट ऑफ ID वाले फील्ड को खाली छोड़ दें, उसमें कुछ भी डेट ना डालें और नेक्स्ट टैब पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अगला सवाल है पाई नेटवर्क का नया अपडेट आया है तो इंस्टॉल कब करें। इसमें एक दूसरा सवाल भी जोड़ लेते हैं कि मोबाइल बदलते वक्त पाई नेटवर्क ऐप में से लोग साइन आउट यानी लॉग आउट कब करें। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पास पाई नेटवर्क में से या पाई ब्राउज़र में से जब भी अपडेट का मैसेज आए तो तुरंत लॉग आउट ना करें, शायद आपके उस दिन के पाई चले जा सकते हैं। पहले जो पाई की माइनिंग हो रही है उसे पूरा होने दें, उस दिन की माइनिंग साइकिल पूरी करें, यानी 24 घंटे की जो घड़ी दिख रही है उस टाइम को पूरा होने दें, उसके बाद ही साइन आउट करें या फिर पाई का सॉफ्टवेयर अपडेट करें। अभी जिनको मोबाइल बदलना है यानी नया मोबाइल फ़ोन लेना है वो लोग भी पुराने मोबाइल में 24 घंटे की माइनिंग साइकिल पूरी होने के बाद प्रोफाइल में जाकर साइन आउट करने के बाद नया मोबाइल में सेटअप कर सकते हैं। नए मोबाइल में वही मोबाइल नंबर या फेसबुक ID से लॉगिन करें जो पहले से वेरीफाइड है। ऐसा करने से लॉगिन हो जाएगा और पुराने मोबाइल के पाई भी नए मोबाइल में दिखेंगे। और ये सेटअप करने में आसानी रहे इसलिए हमने पुराने वीडियो में बार बार कहा है कि सभी डिटेल्स कागज़ पर लिख कर रखें, स्क्रीनशॉट लेकर ना रखें, ताकि मोबाइल खो गया तो आपके पास पाई बचाने के लिए वही कागज़ काम में आएगा। इसलिए अभी भी ये काम नहीं किया है तो अभी करें। नोट पेन लेकर सारे ID और पासवर्ड लिखें, पाई वॉलेट के वो पास फ्रेज भी लिख कर रखें और घर परिवार में इसके बारे में किसी को पहले से बता कर रखें। तो ये थी जानकारी कि नया अपडेट कब करना है और नए मोबाइल में सेटअप कैसे करना है। याद रखें 2 मोबाइल में एक ही इंसान का केवाईसी नहीं हो सकता, यानी एक ID से 2 अकाउंट की केवाईसी नहीं चलेगी। पाई का ये नियम है, एक व्यक्ति, एक खाता, एक नंबर, एक डिवाइस। अगर किसी का भी दूसरा अकाउंट है तो तुरंत डिलीट कर दें, अन्यथा मुख्य अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। पाई की सिस्टम बहुत तेज है, सब पकड़ में आ जाएगा, तो इतना ध्यान जरूर रखें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लोग पूछते हैं कि वैलिडेटर तो बन गया पर गलत वैलिडेशन करने पर क्या होगा, मेरे पाई चले जाएंगे या क्या मुझे पाई से निकाल दिया जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जब भी आप वैलिडेशन करते हैं तो हर एक वैलिडेशन करने के बाद आपका एक्यूरेसी परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है। वैलिडेशन स्क्रीन के ऊपर आपको ये टोटल वैलिडेशन, सक्सेसफुल वैलिडेशन और पेंडिंग वैलिडेशन दिखाता है। ये एग्जाम्पल है जिसमें टोटल 52 वैलिडेशन करने को दिए थे, उसमें से सिर्फ 31 वैलिडेशन सही किए हैं और पेंडिंग एक भी नहीं है, तो बाकी के 21 वैलिडेशन गलत किए हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ एक्यूरेसी परसेंटेज 60 यानी 60 होता है। तो इनको अब कम वैलिडेशन मिलेंगे, जिनके परसेंटेज ज़्यादा होंगे उनको वैलिडेशन भी ज़्यादा दिए जाएंगे। इस तरह 1 या 2 वैलिडेशन गलत होने पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, पर हाँ आपका एक्यूरेसी परसेंटेज कम होता जा रहा है तो शायद आपको आगे वैलिडेशन ही नहीं करने देंगे। पर तब भी आप पायोनियर तो रहेंगे और आपने माइनिंग करके जो पाई बनाए हैं वो तो सेफ ही रहेंगे। अब ध्यान से सुनिए कि अगर आपने वैलिडेटर बनकर किसी की केवाईसी का डेटा या डिटेल कहीं शेयर की है या कॉपी करने की या स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की है तो आप पाई नेटवर्क में से हमेशा के लिए बैन कर दिए जाएंगे और सारे पाई भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो बस यही ध्यान रखना है कि वैलिडेटर बने तो अपनी जवाबदारी अच्छी तरह से निभाकर लोगों का केवाईसी सही तरीके से वैलिडेट करेंगे तो एक्स्ट्रा पाई भी कमाने मिलेंगे। अब जानते हैं 28 जून को क्या होगा, यानी यदि मेननेट लॉन्च होगा तो क्या होगा। और ये मेननेट क्या है? मेननेट यानी मेन नेटवर्क
और टेस्टनेट यानी टेस्टिंग नेटवर्क। टेस्टिंग नेटवर्क को एक ट्रेनिंग समझो और मेननेट को असली लड़ाई। अभी पाई नेटवर्क ऐप में लोगों ने जो माइनिंग करके पाई बनाए हैं उससे लेन देन नहीं हो सकती, पर मेननेट लॉन्च हो जाने के बाद जिस पायोनियर ने KYC कंप्लीट की है तो उनके मोबाइल में उनके माइन किए हुए वेरीफाइड पाई ट्रांसफ़र होंगे। 28 जून को अगर मेननेट लॉन्च होता है तो KYC कंप्लीट करने वालों को मशीन रैंडम नोटिफिकेशन भेजेगा, जिसमें 14 डेज़ का वेटिंग पीरियड होगा, यानी 14 दिन के वेटिंग पीरियड के तुरंत बाद अनलॉक किया गया हिस्सा उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा, यानी पाई से लोग आपस में लेन देन शुरू कर सकेंगे, एक दूसरे के वॉलेट में पाई भेज सकेंगे और रिसीव भी कर सकेंगे। पाई से आपस में खरीदारी या सेवाओं का आदान प्रदान शुरू होगा। अब इसमें जो वेरीफाइड पाई है वही मिलेंगे और उसमें से जो भी पाई लॉकअप किए हुए हैं वो उसकी अवधि पूरी होने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर सकेंगे। आसान भाषा में समझें तो बैंक में अगर आपने 1 साल की फिक्स डिपॉजिट कर दी है तो 1 साल के बाद अपने पैसे अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक उसी तरह ये लॉकअप सिस्टम काम करता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। तो नया जानते रहें और मस्त रहें, मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत। वीडियो खत्म करने से पहले वीडियो के अंत में खुशी की बात करते हैं। 28 जून को पाई 2 डे का जोरों शोरों से सेलिब्रेशन होगा ऐसा लगता है, क्योंकि अभी से एशिया के देशों में पाई का जो माहौल बनता हुआ दिखाई देता है वो कम नहीं है। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलक।